तो उसमें हम देखेंगे, मामा जी की इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। लेकिन तो बड़ा सुंदर निवेदन है आपसे। तो कहते हैं कि भाई ये जो है उसके बाद ही भागवत की रचना करी, भागवत की रचना करी और व्यास जी महाराज परम संतुष्ट। क्योंकि एक बात बताइए, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे 4 बच्चे चारों सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड है, वेल हमसे सब बढ़िया, और मैं बूढ़ा भी हो गया। अब इसके बाद जो शरीर की क्षमता है वो घटेगी, भूलने वाला स्वभाव आएगा, घुटनों में दर्द होगा, देह में दर्द होगा, और जीने की इच्छा क्या उसी दिन को देखने के लिए होती है क्या? खूब खाए पिए नाचे कूदे, अब 10 साल बेड पर सड़े और तब जाके मरे, क्या जीने की इच्छा इसीलिए होती है? नहीं। जीने की इच्छा क्यों है? आप और जीना क्यों चाहते हैं? नारद जी ने व्यास जी को यह बोध कराया कि जीवस्तु तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा जो अभी तक आपका नहीं हुआ है, संसार का तो वो पूर्ण हो गया, लेकिन तत्व जिज्ञासा जो एकदम आपको आवश्यक चाहिए, वो जो प्राप्त नहीं हुआ, इसके कारण आप और जीना चाहते हैं। कि थोड़ा भजन बच गया तो कर लेंगे, और बुढ़ापा में सब कुछ भगवान ले लेते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं छीनते हैं। आप किसी परिस्थिति में भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं, नहाए तो, नहीं नहाए तो, कपड़े गंदे हैं तो, शरीर में मलमूत्र निकल गया है तो, आप भगवान के पावन नामों का स्मरण कर सकते हैं, और यही नाम आपको परम धाम में प्रवेश करा देगा। इसीलिए भगवान इतना समय देते हैं। कहते हैं कर्मण्ये कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवसेत सतम समाह। अपने अपने कर्मों को करने के लिए 100 साल के, 100 साल कोई कम होता है क्या? परीक्षा 3 घंटे की है और समय 100 साल का मिला है। यह कम नहीं है, बहुत लंबा समय मिला है। एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हो, इसके लिए भगवान ने 100 साल दे दिया। लेकिन इसके बाद भी एक आधी कोई पास होता है, सब फेल हो जाता है। क्यों? ये किस लिए समय दिया है ये पता ही नहीं है। इस बात का पता ही नहीं है कि ये समय 100 साल का किस लिए दिया है। माँ बहन भाई बंधु, बहुत सुंदर, इसके बाद बहुत विलक्षण कथा है। पांडव के यहाँ इसी युद्ध में बहुत लोग मरे। ये महाभारत बहुत नुकसानदेह हुआ भाई, खास करके स्त्रियां ही बची, सबकी बेटी विधवा, सबकी बहू विधवा, सबकी बहन विधवा, क्योंकि इसमें सारे रिश्तेदार जुट गए थे। बहनोई भी आ गए थे, ससुर भी आ गए थे, मामा भी आ गए थे, शाला भी आ गए थे, सबके सब इसमें आ गए थे। शाला संबंधिन तथा एतान हन्तमिच्छामि घ्नदो मधुसूदनो, सबके सब लोग आ गए थे। तो साला मरे तो साली विधवा हो गई, ससुर मरे तो सास विधवा हो गई। इसी प्रकार से जितने रिश्तेदार बड़े, केवल स्त्रियां स्त्रियां हो गई, पुरुष का पता ही नहीं है। सब ऐसे ही बड़ा विलक्षण, और भगवान नाम का ये बहुत ये है, लेकिन भगवान कृष्ण ने इसी के लिए बड़ा विलक्षण गीता श्रवण कराया था लोगों को। हम आपसे निवेदन करते हैं, उस समय उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। देखो जी, आज अभी तक श्रोता पैदा नहीं हुआ आपका,
कथा का श्रोता जो है वो अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा होंगे। अब वो गर्भ में है, गर्भ में परीक्षित की रक्षा। एक बहुत विलक्षण कथा है, वो है पितामह भीष्म की। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कर्मनिष्ठ, ऐसा निष्ठावान, ऐसा आचरणवान, ऐसा पितृभक्त पितामह भीष्म की जैसा ना भूतो ना भविष्यति। बहुत विलक्षण हो। वो जानते थे कि जीत होगी पांडव की। वो यह भी जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में खड़े हैं, मुझे भी उनके ही पक्ष में होना चाहिए। लेकिन उनसे किसी ने पूछा, एक बात बताइए, आप तो पांडव को बहुत प्यार करते थे, आज आप कौरव के पक्ष से लड़ने को क्यों तैयार हैं? बोले कौरव के पक्ष से यदि मैं न लड़ूं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधी दर्शन नहीं होगा। बोले श्री रामचंद्र की। यदि पांडव के पक्ष में हम हैं तो कभी कृष्ण उस फ्रंट पर, कभी कृष्ण आगे, कभी कृष्ण पीछे, सब लोग लड़ने में रहेंगे तो भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? लेकिन यदि मैं पांडव के पक्ष में रहूंगा, यदि मैं कौरव के पक्ष में रहूंगा तो हर समय भगवान मेरे विरोधी मेरे सामने होंगे, हर समय हमको वो दिखाई पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, युद्ध करते हुए भी पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के बहुत दर्शन किए। जब वो सरसैया पर पड़ गए, सरसैया पर पड़ गए, 6 महीने तक वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और पितामह भीष्म ने कहा कि मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर मरेगा नहीं, मुझे मेरा शरीर में वरदान की दिव्यता प्राप्त है, इच्छा मृत्यु, इसलिए मेरा शरीर तब तक नहीं मरेगा जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी। और मेरी इच्छा है कि मैं अपने शरीर का त्याग उत्तरायण में करूं, जब सूर्य भगवान, ये मकर संक्रांति, मैं तब करूं। हम लोगों के बस में नहीं है, उनके बस में था। आज वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं कि उनका जो मुखाम्बुजश्री है, उनकी जो आंखें हैं, उसके दर्शनाभिलाषी थे। तो उस समय में वो श्लोक में यही कहते हैं, वह जो मुकुंद है, वह जो माधव है, वह मेरे दृष्टिपथ में हो जाए। और फिर तब जब उन्होंने ऐसा निवेदन किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां पधार गए मुस्कुराते हुए। उन्होंने तब भगवान की स्तुति की, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोमने स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर तुम, स्वसुख मुखे यदि क्वचिद विहर तुम, प्रकृत
भक्ति सखे रति रस्तु में नवद्या प्रकृति मुपेयुषियद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम विशा त्रिभुवन कमलम। और बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की है। कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या युधि तुरगरजो विधूम्र विश्व वचलोलित श्रमवाय लंकृतास्ये मम निशित सरे विभिज्यमानो त्वचिविलसद् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो मुखम निशम्य। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार कर लें। मैंने तो इसको अलग से इसका वीडियो भी बनाया है कि भाई ये पितामह भीष्म की जो स्तुति है यह तुरंत मोक्ष प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष का महत्व है उसी प्रकार ये पितामह भीष्म की स्तुति बहुत इसका बड़ा महत्व है। तो मैं आपसे बताऊं इसमें उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि हे कृष्ण आज तक आपके दर्शन हमें होते रहे, युद्ध जैसी विषम परिस्थिति जटिल परिस्थिति में भी बार बार